क्या आप भी अपने तालाब में घोंघे से परेशान हो रहे हैं अथवा छोटी छोटी मछलियां जो अनवांछित मछली है आपको तालाब में, जो बड़ी मछली आपने पाल रखा है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। जो आप भोजन डाल रहे हैं अपने बड़ी मछलियों के लिए वो छोटी छोटी मछलियां खा जा रही है और छोटे छोटे कीट पतंग से भी आप परेशान हो रहे हैं। आपके तालाब में भी कुछ इस तरह का समस्याएं हैं? अगर है तो आप वीडियो पर बने रहें। मैं आपका दोस्त बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां पे हमारा मछली के बच्चे का काम होता है, हम आपके लिए भेजवाते हैं। मेडिसिन का भी अपना काम है और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम आपके लिए करते हैं, छोटी छोटी जानकारियां यूट्यूब के माध्यम से आपके यहां तक पहुंचाते हैं। जो भी हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं, वीडियो देख करके अगर थोड़ा भी लाभ उनको मिल रहा है, हमसे जो मछली के बच्चे मंगा रहे हैं उस बच्चे में ग्रोथ बेहतर आ रहा है। हमारा जो हाइपर ग्रोथ आप तालाब में डालते हैं, प्लैंकटन पाउडर जो आप हमसे मंगवा करके तालाब में डालते हैं, वह आपके मछलियों को फायदा पहुंचाता है, तो हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, एक जानकारी देने वाले हैं। अनेकों लोगों के तालाब में ऐसा होता है कि छोटे छोटे घोंघा दो तरह का होता है। एक तो ऐसे भी घोंघा तालाब में मिलता है, लो लैंड एरिया में मिलता है जहां पे पानी लॉज रहता है। वो बड़े बड़े घोंघे वो मार्केट में बिकता भी है, बहुत सारे लोग उस घोंघे को खरीद करके खाते भी हैं। और एक छोटा छोटा घोंघा होता है, वह काफी नुकसानदेह है आपके तालाब में। आप शायद यह महसूस नहीं कर रहे होंगे कि आपके तालाब में जो आपने मछली पाल रखा है, आपने तो मछली के बच्चे डाले अपने तालाब में कि मछली का ग्रोथ बेहतर आए, और ना जाने कहां से आपके तालाब में घोंघे आ गए। आपके न चाहते हुए भी छोटे छोटे कीड़े आ गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब तालाब में बाहर से कहीं से बाढ़ वगैरह का पानी आ जाता है, बरसात के दिनों में बहता हुआ पानी आ गया और आसपास के लोलैंड एरिया में छोटी छोटी मछलियां हैं जो उस मछली का कोई रेट मिलता नहीं है, वह आपके तालाब में भर गया। जब इस तरह का वाकया आपके तालाब में आता है, तो जो भी बड़ी मछली का सीड आपने स्टॉक किया है, बड़ा करने के लिए किया है, जो भी आप सपोज करिए कि सरसों का खली ही डाल रहे हैं अपने मछलियों के लिए, तो उसका लगभग 50% जो भी भोजन डाल रहे हैं वह घोंघा खा जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। छोटी छोटी मछलियां जो बाहर से आ गई हैं अनवांछित, वह खा जा रहा है। या फिर कीड़े मकोड़े हैं आपके तालाब में, वह भी खा जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। जब मछली आपकी जो आप दाना डाल रहे हैं, हाँ फ्लोटिंग फीड जो लोग डालते हैं, पंगास रूपचंदा का पालन करते हैं, बोरी में जो बंद दाना आता है फ्लोटिंग फीड, कमर्शियल फीड जिसको बोलते हैं, वह डाल रहे हैं, तब तो मछली ऊपर आके खा रही है, आपको पता चलते रहता है। लेकिन जब सरसों की खली, राइस ब्रान वगैरह तालाब में डालते हैं, तो कब खा रही है, नहीं खा रही है, कितना खा रही है, आपको पता चलता नहीं है। तो जब घोंघे उस सरसों की खली को खा जा रही है या छोटी छोटी मछलियां खा जा रही है, तो जो आप मछली के लिए डाले हैं, अपने रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर, कॉमन जो भी आपने तालाब में डाला है, उस मछली के लिए डाल रहे हैं और दूसरा उसको चट कर जा रहा है, तो आपको काफी नुकसान हो रहा है, परंतु आपको पता चल नहीं रहा है। तो इसका निदान क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग निदान पूछते रहते हैं कि सर जी मेरे तालाब में बहुत सारे बड़े बड़े सांप दिखाई देते हैं। जी हाँ, दिखाई देते रहते हैं, लेकिन उनका कोई परमानेंट इलाज है नहीं। वह भी नंबर वन की तालाब में जो भी आप बच्चे डालते हैं उसी बच्चे को कम करते जाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि बच्चे आपने 5,000 डाले, जिस समय मछलियां निकालने गए आप, तो वहां पे 2,000-2,500 मछली निकला, फिर 50% गायब हो गया। तो यही सांप का करामात होता है, मेढक का करामात होता है, ऊपर से पक्षी आता है उसका भी करामात होता है। इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, इसका उपाय क्या हो सकता है, परमानेंट उपाय क्या हो सकता है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं उस घोंघे के विषय में और उस छोटी छोटी मछलियों के विषय में। आपके तालाब में भी अगर छोटे छोटे घोंघे आ गए हैं, सपोज करिए कि आपका हाफ एकड़ का तालाब है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जो 40x50 का है, 50x70 का है, यानी 10,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट ऐसा तालाब है। अगर ऐसे तालाब में भी घोंघा है, जब पुराने आपके तालाब पुराना हो जाता है, 20 साल, 25 साल, 50 साल का, तो उस तालाब में, वैसे तालाब में घोंघे होना एकदम होता ही है, इसमें नो डाउट, संदेह की कोई बात नहीं है, घोंघा रहेगा ही। तो उसको कैसे आप खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? एक मछली आती है ब्लैक कार्प, जिसको आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ब्लैक कार्प।
अगर आपके भी तालाब में ब्लैक कार्प आप डालना चाह रहे हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमसे मंगवा सकते हैं। घोंघा अगर है आपके तालाब में, आप समझ जाइए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी मछली की वह परेशान कर रहा है, उसी का भोजन वह खा रहा है, परंतु यह 100% सत्य है कि जो भी भोजन आप अपने तालाब में मछलियों के लिए डाल रहे हैं, वह 50% दाना, खली वगैरह जो भी डाल रहे हैं, वो घोंघा खा जा रहा है। तो उसको हटाना बहुत जरूरी है आपके मछलियों के लिए। और जब आप ब्लैक कार्प डाल देते हैं तो आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। आप 100 पीस डालिए ना, हाफ एकड़ का तालाब है, मात्र 100 पीस डालिए। आप 1 एकड़ वाले तालाब में 200 पीस डालिए, 300 पीस डालिए, घोंघा बहुत है तो 500 पीस भी डालिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है ब्लैक कार्प, ग्रोथ इसका काफी बेहतर होता है। अगर घोंघा है, गर्मी का सीजन है, तो 3 महीने में 1 किलो हो ही जाना है, नो डाउट, कहीं से संदेह नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे मंगवाते हैं और उनका रिप्लाई आता है कि सर बहुत अच्छा ग्रोथ है ब्लैक कार्प का, तो अगले सीजन में हमको इस बार 200 मंगवाए थे, अगले साल 500 दीजिएगा। हाँ, तो 500 अगर आप लेते हैं तो उसके लिए कम से कम 1 एकड़ का तालाब होना चाहिए और उसमें घोंघे का मात्रा अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप 500 डाल सकते हैं, अथवा नहीं। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि ब्लैक कार्प काफी तेजी से ग्रोथ करने वाली मछली है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैक कार्प डाल दें। ऐसा अगर कर देंगे तो फिर ब्लैक कार्प का ग्रोथ ही नहीं आएगा। कुछ नियम है इसका, कैसे पालन किया जाता है, और डेंसिटी काफी कम रखा जाता है। 1 एकड़ में 500 तक आप डाल सकते हैं। घोंघे, हम बार बार बोल रहे हैं कि घोंघा का मात्रा अधिक है तब, नहीं तो 100 पीस भी डालिए, 200 पीस भी डालिए। दूसरा है कि ब्लैक कार्प का सीड भी महंगा आता है। तो ये तो हो गए आपके तालाब में अगर घोंघा है तब। दूसरा, छोटी छोटी मछलियां अगर बाढ़ में कभी आ गया है आपके तालाब में, वह खत्म नहीं हो रहा है। और एक चीज जानते हैं, जो भी छोटी छोटी मछलियां होती है वो ब्रीडिंग साल में 4 बार ब्रीडिंग करती है अपने तालाब में, यानी उसका संख्या साल में 4 बार बढ़ता है। जो भी छोटी छोटी मछलियां हैं अनवांछित, जिसका महत्व आपके लिए नहीं है, वह भी आपके तालाब में जो भी खली वगैरह जो भी भोजन डाल रहे हैं वो भी खा जा रही है। तो इससे निजात पाने के लिए, इससे बचने के लिए आप चीतल, एक चीतल मछली है जिसे मोए के नाम से बिहार के दरभंगा मधुबनी एरिया में जाना जाता है, भुन्ना के नाम से भी बिहार के उत्तरी इलाकों में, दरभंगा मधुबनी इलाके में जाना जाता है। मोए तो हर जगह बोला जाता है, उसका चीतल नाम है बेसिकली। यह मांसाहारी मछली है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं। हाँ, एक चीज है कि चीतल का बच्चा अभी नहीं मिलेगा, फिर से हम आपको मई जून महीने में आप अगर ऑर्डर करते हैं तो चीतल हम भेज देंगे। रह गई ब्लैक कार्प की बात, तो ब्लैक कार्प अभी भी अवेलेबल है 4 इंची साइज में, और थोड़ा महंगा आता है। जब आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, आपको मंगवाना होगा, हमसे बात होगी आपकी, तो हम भेज देंगे। हाँ, एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं वीडियो में पहले ही, कि बच्चे आप ऑर्डर करते हैं तो उसका पेमेंट हम पहले लेते हैं भैया। मेडिसिन भी अभी तक जब आप मंगवा रहे थे हम आपसे पेमेंट पूरा मांग रहे थे, परंतु अब कैश ऑन डिलीवरी, थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करके, 10% एडवांस पेमेंट करके आप अपना मेडिसिन बुक करा सकते हैं, आपके यहाँ पहुंच जाए, फिर बाकी का 90% आप पेमेंट पोस्टमैन को कर देंगे, वह पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो अब ये चिंता आपकी खत्म हो गई है कि हम पूरा पैसा दवा के लिए भेज दें, हमारा दवा आए अथवा नहीं आए, यह टेंशन आपका खत्म है। कैश ऑन डिलीवरी हम लोगों का आरंभ हो गया है। धराधर आप ऑर्डर करिए हाइपर ग्रोथ का, प्रोबायोटिक का। आपके भी तालाब में अगर मछलियों में लाल धब्बा वगैरह लग गया है तो जियोलाइट डलवाइए, सैनिटाइजर आता है, बीकेसी आता है, इन सब दवाओं का प्रयोग आप करिए, मछलियों में बीमारी नहीं लगेगी, आपकी मछलियों का ग्रोथ बेहतर आएगा। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।